अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को, जिसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज पाकिस्तान की क्या होने जा रही है प्लेइंग 11 कल के मैच को लेकर। वेदर कैसा रहने वाला है लाहौर के अंदर, इसके ऊपर भी बात होगी। और बात करेंगे ओपनर्स को लेकर कि ओपनर कौन आएगा, बाबर आजम ने क्लियर जो है वो आज बता दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और ट्रॉफी जो है रिवील की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि कल से दाऊद साहब हो रहा है जी आगाज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले T20 इंटरनेशनल जो है वो खेला जाना है कल, जो कि आपको पता है कि रात को दिखेगा 9 बजे के टाइम लाहौर से बराह रास्त जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, जिसमें जो है बाबर आजम भी आए, फिर टॉम लेथम भी आए। दोनों ने जो है वो आके अपना इज़हार ख्याल किया, अपनी चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस किया। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाबर आजम आए और आज मीडिया को फेस किया आके उन्होंने। देखिए, आज ट्रॉफी की भी रहनुमाई की गई, दोनों तरफ से बड़ी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। एक अभी हम गाड़ी की भी बात कर रहे थे कि वो पता नहीं PSL में भी आई थी गाड़ी, पहुंच जाती है। हाँ, मैं और आप स्टेडियम के अंदर मौजूद थे एक दिन पहले, और उसी दिन हमारे सामने ही तैयारियां चल रही थी, तो गाड़ी ने एंट्री मारी थी। अभी हम लाहौर में वीडियो देख रहे थे, वही गाड़ी एंट्री मार रही थी, वही सजा रहे थे। खैर अली साहब, अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 18 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भेड़ा है, जबकि 11 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। न्यूजीलैंड के पास ये है कि वो अपनी लीड को कम कर सकते हैं जो पाकिस्तान से उन्हें हारें मिली हैं, और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि 18 T20 में पाकिस्तान ने उनको हराया हुआ है, तो और अपनी लीड को बढ़ा लें। फिलहाल पाकिस्तान की टीम अभी प्रैक्टिस कर रही है लाहौर में, हैवी किस्म की। न्यूजीलैंड की टीम की भी आज प्रैक्टिस थी। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, काफी सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा जी न्यूजीलैंड की ये बी टीम है, बेशक लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता इंटरनेशनल में, सब पूरे होते हैं और हम पूरी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे हम। फिर उन्होंने ओपनिंग के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने के हक में नहीं है इस सीरीज में। अपनी कप्तानी के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा लोग बातें करते रहते हैं, रूमर्स चलती रहती हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मुझे सीरीज टू सीरीज बताया जाता है कि आप कप्तान हैं, और मेरा फोकस ये है कि जो भी मुझे अथॉरिटीज दी गई हैं उसका मैं सही इस्तेमाल करूं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करूं। इसके अलावा और भी काफी सारे सवाल किए गए, उनके भी जवाब दिए उन्होंने। नहीं, वैसे ओपनर के हवाले से जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि यार सैम अयूब जो है वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन है, तो वो किस नंबर पर जो है वो खेलेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए ओपनर के हवाले से हम जो हारिस दोनों के हवाले से उन्होंने कहा कि यार ओपनर्स के हवाले से जो हम किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम दोनों ही ओपनर आएंगे, मैं और रिजवान। और साथ में उन्होंने कहा कि सैम अयूब और हारिस की सबसे अच्छी बात यह है कि उनको जिस नंबर पर कहा जाए उस नंबर पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। सवाल मेरा आपसे भी यहां पर यह है कि थोड़ा सा एक दो चले, आप पहले 2 मैच में 3 मैचों में आप बाबर और रिजवान बेशक ओपनिंग कर ले, लेकिन क्या हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि बाबर और सैम अयूब के साथ ओपनिंग? नहीं, मेरे ख्याल से ट्राई करनी चाहिए। और बाबर ने जो बात की है कि तैयार है, ऐसे तो हर बंदा ही हर नंबर पे खेलने को तैयार है। जाहिर है हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है, अपनी टीम में जगह चाहिए। जाहिर है ओपनिंग अगर बुक होगी तो वो 3 पे भी कहेगा मैं खेलूंगा, वो 4 में भी मैं खेलूंगा, 5 पे भी खेलूंगा, 6 पे भी खेलूंगा। हमने देखा फखर ने भी 6 पे खेला है, हैदर अली ने भी 6 पे खेला है। आपको ना यार कि मैं तुझे हार्ड हिटर एज फिनिशर खिलाना चाहता हूं, तुझे 7वें में खिलाऊंगा, इमाद की जगह खिलाऊंगा, तुझे शराब भी खिलाऊंगा, कहेगा मैं खेलने को तैयार हूं। तो ये तो बात ही अजीब है। कोई भी ऐसा प्लेयर मैं नहीं मानता कि वो ऐसा हो कि मैं नहीं खेलूंगा। जो एक्स्ट्रा सीनियर हो जाते हैं लाइक बाबर रिजवान है जैसे, वो ये कह सकते हैं कि हम 3 पे नहीं खेलेंगे। बाकी जो नए हैं या जो कम बैक करना चाहते हैं वो तो कहते हैं भाई हमें खिला लो, हमसे हमें बैटिंग ही मत देना, हमें हमसे खाली फील्डिंग करवा लो, हमें खिलवा लो। तो ये मैनेजमेंट जो है ये काम बेसिकली लड़कों का नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है कि वो बेहतर तरीके से उनको और कप्तान को समझना चाहिए कि किस लड़के का मुझे किस जगह के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है, उस जगह पर कोशिश करनी चाहिए। को आपने भी देखा हुआ है कि जब वो ओपन करते हैं तो ज्यादा अच्छा करते हैं, और हमने देखा है कि अभी जो अगर पहले में 11 में जब बताएंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पिच भी कहा गया कि बाउंड्री भी आज जो वीडियोस आई हैं मैंने देखी है, बाउंड्रियां भी छोटी नजर आ रही हैं, पिच भी नहीं, मतलब जैसे PSL में था वही तो टेनिस की वही वही। और PSL की अगर आप बात करें जो विकेटें थी वही फ्लैट विकेटें रखी गई हैं बिल्कुल ही। अगर आप देखो तो फटा ट्रैक बनाया हुआ है। तो आपको याद होगा आपको जब बाबर और साइम अयूब जल्बी की तरफ से ओपनिंग करते थे, 10 ओवरों में भी 9 ओवरों में 110 बोर्ड पे लगाया होता था, 6 ओवरों में 70 75 80 बोर्ड पे लगाया होता था। तो अच्छी जोड़ी थी, लेकिन बाबर ने उन्होंने कहा रिजवान के साथ ही मैं जाऊंगा ओपनिंग करने। ठीक है, होना तो यही था, हमें पता था, इसमें कोई ऐसी बात उन्होंने तो नहीं की, हमें अंडरस्टूड था, सबको पता है। लेकिन यह है कि मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि ठीक है आप 2-3 में खिला रहे हो अगर इनको खिलाना है, लेकिन उसके बाद आप ट्राई करो, क्योंकि यदि 5 T20 बहुत ज्यादा होती हैं, 5 बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आपने 2 या 3 में अगर आप सेम के साथ जा भी रहे हो ना बाबर रिजवान के साथ, तो फिर आप अगर ज्यादा इशू है तो आप रिजवान को आराम करवा दो। ऐसा ही है।
आप चौथे पांचवें में रिजवान को बाहर बिठा दो, हारिस ग्लव संभाल ले और साइम साहब ओपनिंग करा लो। खैर अली साहब अभी प्लेइंग 11 काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि जो आपने अफगानिस्तान के साथ देखी थी उसमें तो काफी स्क्वाड में भी तब्दीलियां हो गई हैं, सारे सीनियर खिलाड़ी भी आ गए, लाइक एंट्री हुई है, फखर जमान की भी वापसी हो चुकी है स्क्वाड के अंदर। फिर अगर आप बात करें वो खुद भी आ गए, तो काफी शाहीन आ गए हैं, नसीम शाह आ गए हैं, काफी आपके नवाज आ गए हैं। तो आते हैं अली प्लेइंग 11 के ऊपर। ओपनर तो आपके सेम टू सेम होंगे, बाबर और रिजवान ही आपकी ओपनिंग करेंगे। 3 पर फखर जमान के साथ जाया जाएगा। मेरा मानना है सैम अयूब आएंगे। नहीं वो आप बात ही करें, सीनियर खिलाड़ी है ना बाबर, दोनों में से एक ही आएगा। फखर को बाहर बिठा देंगे, तो फिर इसको क्या चौथे नंबर पर खिलाएंगे सैम अयूब। हाँ फाइन खेले तो बड़ी खुशी वाली बात है। मतलब आपने पहली मतलब ये तो खेल में लगा खुश हो जाओ, नहीं खेलने वाला खुश हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है फखर को वो हो सकता है कि ड्रॉप करने, फखर को ड्रॉप भी तो बड़ा फखर को देखें जो बाबर ने प्रेस नहीं वो कर तो सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। 1-2 लड़कों का अगर आप देखो, उन्होंने कहा 1-2 में सैम आता है, 1-2 में एहसानुल्लाह है पहला, दूसरा सैम है। नहीं साइम होगा, मैं यही बात, साइम और हारिस में से मुझे लग रहा है एक होगा, साइम और हारिस में से एक खेलेगा, 2 मुश्किल फखर होगा। तो सैम और हारिस में से तो हारिस तो पक्का ड्रॉप है, अगर सैम खेल रहा है तो हारिस नहीं खेलेगा। नहीं वही तो कह रहा हूं, दोनों में से एक खेलेगा। नहीं सैम खेलेगा। नहीं वो ठीक है खेल लेगा, लेकिन साइम और हारिस फखर भी इनके साथ इकट्ठा कैसे खेलेगा, ये भी तो मसला है। वो तो एडजस्ट हो जाएगा ना। आप देखें ना 3 पे आपके आप नहीं वन डाउन पे फखार नहीं ना, 3 पे आपके आएगा ये फखर आ जाएगा। नहीं 4 पे कह रहा हूं ना मैं। चले आप देखें ना, आपके ओपनर बाबर रिजवान हो गए, 3 पे आपका फखर को ले लें, 4 पे आप चले अगर साइम खेला फिर वो 3 पे खेल लेगा, अगर साइम 11 पे हुआ चलो साइम या हारिस में से 3 पे आ गया, फखर को आप 4 पे ले लो। अच्छा फखर को 4 पे ले लो, फखर को 4 पे ले लेंगे। 5 पे इफ्तिखार, 6 पे फिर आप आपके पास इमाद को रख लेंगे, फिर आप ऊपर आ जाएगा 11 बना दें कि उसके अंदर फिर आप ये कह रहे हैं कि नवाज और इमाद में से एक खेलेगा, फिर या फिर एक ऑलराउंडर आपका ड्रॉप हाँ ऑलराउंडर में से एक होगा ना बाहर। अब आप देखें आपका जो आपका 5 नंबर इफ्तिखार का हो गया, 6 पे आप इमाद को रख लोगे, 7 पे आप शदाब के साथ जाओगे, 7 आपका शदाब हो गया, अब 4 रह गया। हाँ 8, 9, 10, 11 अब 4 रह गए। अब ये जो 8वां स्लॉट है ना, इसमें मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। इसमें आपका एक नवाज भी है, इसमें आपका एक फहीम अशरफ भी है, इसमें आपका जूनियर भी है, तो इनमें से एक खेलना है। मेरे हिसाब से तो नवाज खेलेगा, जूनियर। हाँ अगर आप बेस्ट 11 की बात करें तो मेरे ख्याल से भी जगह आपकी नवाज ही की बनती है, क्योंकि वो बाकी 3 पेसर नहीं करेंगे तो एक वो क्या कर लेगा। हाँ और वैसे भी आपके पास 3 प्रॉपर पेसर हैं, तो आपको अपना स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और बैटिंग में आपको जो नवाज देता है वो शायद आपको बाकी फहीम या आपको जूनियर नहीं देता आपको, तो ये आपका आ जाएगा। और फिर आपके जो 3 पेसर्स आएंगे उनमें आपका एक नाम आ जाएगा, आपका शाहीन आएगा और हारिस आएगा, नसीम ड्रॉप हो जाएगा, नसीम ड्रॉप हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली नसीम। और अगर नसीम खेल गया तो फिर हारिस को पॉसिबल है कुछ मैच में शाहीन और हारिस तो पक्के हैं, तो खेलेंगे, फिर नसीम को ड्रॉप करेंगे। हाँ एहसानुल्लाह वाली स्लॉट है, और बाबर ने खैर बड़ी बात और मुझे लगता है कि देखो यार इसके अंदर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए कि इसको इस चीज को रोटेट करना चाहिए, अपने बॉलर्स को आपको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास एक लॉट बन गई है, अल्लाह पाक ने आपको बॉलर्स की एक लॉट अता कर दी है, तो अब आप इसको संभाल के चलाएं। एहसानुल्लाह और जमान को आपने जाया नहीं करना। इससे पहले जो आपके पास बनी थी वो ये था कि आपके पास पीछे शहनवाज दानी होते थे और हसनैन होते थे, जिसकी वजह से कोई आपको खास रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाती थी। फिर आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर जब शाहीन पांव पकड़ के चले गए थे, फिर हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो बेहतर यह है कि आप 1-2 मैच एहसानुल्लाह को खिला दीजिए, 1-2 शाहीन को खिला दीजिए, रोटेट करके चलाइए, लगातार घोड़े की तरह ना भगाइए इनको। तो बिल्कुल जो है वो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि बॉलर्स को जो है वो रोटेट करके आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। अभी आपकी 10 मैच है, खुदा न खासा अगर आपने एक ही बॉलर को लगातार 10 मैचों में यूज कर दिया, थक्कड़ किस्म का जोर आपने 10 मैचों में लगवा दिया, तो आगे आने वाले इवेंट आपके खराब हो सकते हैं। आपको मेंटली चीजों को देखना पड़ेगा। इवन आप जमान को भी चांस दें इसमें। नहीं ऑब्वियसली तो जमान को आपको मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप 2 से 3 मैच तो दो। देखो आपके जमान खान ना ओडीआई में नहीं है, शाहीन, हारिस, रऊफ, नसीम ये तो आपके ओडीआई में भी है, तो आप तो इनको ओडीआई में भी अकोमोडेट कर सकते हो। मेन तो मकसद खिलाना है ना, तो जमान को इवन मेरा मानना यह है कि आप कम से कम 3 मैचेस तो जमान को T20 खिलाओ। जमान को कम से कम 3 T20 मिलने चाहिए, मैं मिनिमम बात करूं। अगर 4 भी तो बुराई नहीं है, क्योंकि एहसानुल्लाह हो गए या आपके बाकी जो 3 पेसर्स हैं उनके पास तो ओडीआईज भी हैं। अगर वो अभी 1-2 ओडीआईज भी खेल दिए आपके सारे पेसर्स, शाहीन, हारिस, रऊफ, एहसानुल्लाह, नसीम, अगर ये 4 ये 2 भी खेले T20,
तो इनके पास 100 ODIs भी आएंगे और वो भी 5 ही हैं, तो इनको तो पूरी तैयारी मिल रही है। और आपने देखा कि उमर गुल भी आए थे, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार फास्ट बॉलर हमारे पास है, लेकिन गर्मी का भी मौसम आ रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप तक इनको फ्रेश लेके जाना है। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम एक के ऊपर ही बर्डन डाल दें और उसको फारिग ही कर दें, तो हम रोटेशन पॉलिसी के तहत जाएंगे। और मैंने देखा अली जिस बॉलर के लिए आपके उमर गुल जिस तरीके से आपके बॉलर्स को ट्रेनिंग करवा रहे थे, बहुत जबरदस्त। एहसानुल्लाह हो गए, जमान खान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, क्योंकि आपने देखा एक चीज कि आपके बॉलर्स में रिवर्स स्विंग का लैक है और उमर गुल रिवर्स स्विंग के किंग है। अच्छा, मैं चाहता और वो बॉल को खराब करके इनको दे रहे थे कि क्योंकि अब उस टाइम आपको पता नया ही बॉल होता है, मैच तो नहीं हो रहा था, प्रैक्टिस हो रही थी, तो वो प्रॉपर रिवर्स स्विंग करवा रहे थे। और मैंने खुद देखा कि हारिस रऊफ का इतना अच्छा रिवर्स स्विंग हो रहा था उस टाइम। मैं उमर गुल से ये चाहता हूं कि उमर गुल जो है हमारे स्पेशली T20 बॉलर्स के अंदर ये स्पेशलिटी लाएं कि जिस तरह वो यॉर्कर्स मारा करते थे, आखिर में आके फिर उनको खेलना, चौका मारना अनप्लेएबल हो जाता था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्लैक होल में यॉर्कर्स डाला करते थे। तो इस तरह की जो है, जिस तरह का आपको याद है कि शाहिनशाह अफरीदी ने लास्ट में वर्ल्ड कप 2021 में भी मार खाई, 22 में भी मार खाई, इवन हारिस ने जो है वर्ल्ड कप 2022 के अंदर कोहली से छक्के खा लिए। तो इनको ये सिखाया कि जब बॉल पुराना हो जाता है तो वहां पर एग्जैक्ट यॉर्कर्स कैसे करने, और रिवर्स पाकिस्तान की कमी है। इससे पहले हमारी डेथ बॉलिंग क्यों इतनी अच्छी थी, रिवर्स स्विंग। अच्छा, मैं आपको एक और बात की मजे की बात बताता हूं। T20 में देखो रिवर्स स्विंग उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि 20 ओवर का मैच होता है, बॉल उतना पुराना ही नहीं हो पाता। लेकिन उमर गुल अगर ये गुर सिखाते हैं आपके बॉलर्स को, तो ये आपको इंडिया में बहुत काम आएगा, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और वहां कहीं ना कहीं ठीक है बॉल चेंज होता है, वो मैं मानता हूं, लेकिन स्टिल ओडीआईस में ये रिवर्स स्विंग का फिर भी रोल रहता है। ठीक है, 2 बॉल यही वजह है कि आखिरी ओवर में बहुत मुश्किल हो जाती है बॉल खेलना, तो ये अच्छी बात है। खैर, अगर आप भी ऐसे जुड़े तो आपको दोबारा से बता दें पाकिस्तान की क्या कल 11 खेलने जा रही है, जो बाबर ने अंदिया भी दे दिया है। खुद भी उन्होंने कहा था जी कल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी अनाउंस भी कर देंगे। ओपनर आपके उन्होंने सेम बताया कि मैं और रिजवान ही होंगे, बाबर और रिजवान ही आपके ओपनिंग करेंगे। 3 पे आपके साइम अयूब या हारिस में से एक आ जाएगा, या फखर। हाँ ठीक है। 4 पे आपके ऊपर फखर आ जाएंगे, उसमें आप ले मतलब 2 स्लॉट्स है ना, 3 और 4 की, और ये 3 है आपके पास, साइम, हारिस और फखर। फिर इसके बाद आपके 5 नंबर पे 3 डाउन की जो स्लॉट होगा, 3 डाउन वाला स्लॉट, उसमें फखर जमाना, अब आपके माफ कीजिएगा इफ्तिखार अहमद आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो 4 डाउन की स्लॉट है, यानी कि जो 6ठा नंबर है, उसमें इमाद वसीम आ जाएंगे। 7वां नंबर शादाब का होगा। 8वां नंबर में नवाज और कहीं ना कहीं फहीम के दरमियान मुकाबला सख्त नजर आपको आ रहा है, क्योंकि आज भी बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फहीम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से अली भी इस बात पे एग्री करेंगे कि नवाज बैटर डिजर्व करता है। और हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि इवन ओडीआई वर्ल्ड कप में भी तीनों ही हो। तीनों, ये तीनों को आप ओडीआई में भी लेके जाइए, क्योंकि अली जो बैटिंग ये करके देते हैं, बाकी इन सब से ये तीनों बैटिंग अच्छी करते हैं, नवाज, इमाद और शादाब। और बॉलिंग में भी आपके लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि आपको स्पिन कंडीशन होंगी आपके पास। बाकी अगर आप ये कंडीशन देखोगे, या तो सबको ही मार पड़नी है, क्योंकि छोटी बाउंड्री है। इवन अब यहाँ पे बैट्समैन अगर रन बनाएंगे तो शारजा से कंपैरिजन नहीं करोगे, नहीं, ये तो यहाँ पे तो स्ट्राइक रेट सबके 200 पे जाएंगे। हारिस को आप 2 ओपनिंग आप अपनी ट्राई करें, यहाँ पे मैं आपको शर्त क्या कहता हूं, सेम पिच दें। पहले मैच के अंदर आप बाबर रिजवानी ओपनिंग करें, दूसरे मैच के अंदर सैम और हारिस आके ओपनिंग करें, आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा। हाँ, बाबर और साइम कर ले ओपनिंग, हाँ इतना बड़ा डिफरेंस। हाँ, और उसके बाद फिर आपके जो 3 फास्ट बॉलर होंगे, उनमें 2 आपके शाहीन और हारिस पक्के हैं। पहले में एहसानुल्लाह का चांस ज्यादा है, और बाद में फिर आगे जाएगा सेकंड मैच में फिर तब्दीलियां होंगी, और आगे भी तब्दीलियां होती रहेंगी। तो खैर 9 बजे मैच शुरू होगा, टीवी के सामने अपने बैठ जाइएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स आपको लाइव टेलीकास्ट करेगा, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एयरवाइज ऐप पर भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। टूर्नामेंट खेलने भी जा रहे हैं, दुआ कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।